जय हिंद दोस्तों। बालेन शाह जब से नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तब से अनुमान लगाए जा रहे थे कि अब भारत और नेपाल के संबंध पुराने संबंध से कहीं बेहतर होंगे, लेकिन बालेन शाह की एक फैसले ने भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के उन गरीब लोगों की चिंताएं बढ़ा दी जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, बालेन शाह ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके कारण भारत और नेपाल के जो रोटी और बेटी का रिश्ता था शायद वो अब खतरे में दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, बालेन शाह की नई सरकार ने कहा है कि भारत से जो भी सामान नेपाल आ रहे हैं उन सभी सामानों पर टैक्स देना होगा। हद तो तब हो गई जब नेपाल की सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारत से 100 रुपए का भी सामान खरीद लेता है, या समझ लीजिए कि अगर आप नेपाल के हैं और भारत से 100 रुपए की भी सब्जी खरीद कर अपने देश नेपाल ले जा रहे हैं, उस पर भी नेपाल सरकार को टैक्स देना होगा। कल तक बालेन शाह को पसंद करने वाले लोग आज भारी विरोध कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन नेपाल के बॉर्डर तक सीमित नहीं रहकर बल्कि काठमांडू के उन गलियों तक गूंजने लगी जिसकी बालेन शाह ने उम्मीद नहीं की। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, क्या नेपाल की जनता इतनी सक्षम है कि बिना भारतीय सामानों के अपना घर चला सके? आपको पता होना चाहिए कि नेपाल दवाई से लेकर दाल तक सब कुछ भारत पर निर्भर रहता है। ऐसे में भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दो परिवारों का हो जाता है। यहाँ बेटियां सरहद पार ब्याही जाती है। जब 100 रुपए जैसी मामूली रकम पर पहरा बैठता है तो चोट सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि भावनाओं पर भी लगती है। जब नियम कड़े होते हैं तो सबसे पहले वो चूल्हा प्रभावित होता है जो सरहद के इस पार जलता है और उसकी लकड़ी उस पार से आती है। बालेन शाह के सिस्टम सुधार के जुनून में कहीं मासूम रिश्ते न दब जाएं जो सदियों से बिना किसी पासपोर्ट के और वीजा के धड़कते थे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।